हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम आपको जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? यानी कि तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निकोटीन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तंबाकू में निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है जिसका फॉर्मूला C10H14N2 होता है। इसका फॉर्मूला C10H14N2 होता है और यह उद्दीपक की भांति कार्य करता है। कुछ मात्रा में निकोटीन की मात्रा चाय में भी पाई जाती है, जिसको सुबह पीने से हल्का हल्का नशा सा होता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से सबसे बड़ा कण कौन सा है? निम्न में से सबसे बड़ा कण कौन सा है? निम्न में से सबसे बड़ा कण हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा कण होता है जिसकी खोज 1897 में किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। सबसे बड़ा कण हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इन सभी में से सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वह सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जो आंवला होता है, आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। फ्रेंड्स, जो हमको दांतों में, जो मसूड़े में स्वेलिंग आती है उसके लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वेल्डिंग उद्योग में निम्न में से क्या प्रयोग होता है? जो वेल्डिंग होती है उनमें से एसिटिलीन प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका फॉर्मूला C2H2 होता है। यह एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन सा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो याद रहेगा, जो वेल्डिंग गैस होती है, वेल्डिंग उद्योग में एसिटिलीन गैस पाई जाती है। इसको इथाइन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है किसे? ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। जो पेट्रोल की गुणवत्ता होती है वह ऑक्टेन नंबर से ही प्रदर्शित की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जंग से बचाने के लिए लोहे व इस्पात पर परत चढ़ाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जो जंग से बचाने के लिए लोहे व इस्पात पर एक जिंक यानी जस्ता जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, इसी को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल एक प्रकार का मिश्रण है। मिश्रण किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से किसी भी अनुपात में मिलकर के बने होते हैं, उनको हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक समांगी मिश्रण होता है। कौन सा? समांगी होता है। और फ्रेंड्स, कौन सा होता है? एक विषमांगी होता है। तो जो हमारा वायुमंडल होता है वह मिश्रण होता है। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? जो सोल्डर होता है, सोल्डर टिन और जस्ता की मिश्र धातु होती है। फ्रेंड, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जो सोल्डर होती है टिन और जस्ता की मिश्र धातु होती है। अब मिश्र धातु किसे कहते हैं?
वह तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ऐसे तत्वों को मिश्र धातु कहते हैं। ऐसे पदार्थों को हम मिश्र धातु कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शुष्क। इसको ड्राई आइस कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला CO2 होता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस निष्क्रिय है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस निष्क्रिय है? एक हमारा आर्गन इसमें से एक निष्क्रिय गैस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। निष्क्रिय गैस किसे कहते हैं? आवर्त सारणी में वर्ग 18 या शून्य वर्ग के तत्वों को हम निष्क्रिय गैसें कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? एक हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। फ्रेंड्स, ये सभी निष्क्रिय गैस होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लाल रुधिर कणिका कहाँ बनती हैं? लाल रुधिर कणिका अस्थि मज्जा में बनती हैं फ्रेंड्स। जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पोस्केल से होती है, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है फ्रेंड्स। इसका आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन इसकी मृत्यु बनती तो अस्थि मज्जा में, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ होती है? यकृत और एस्पिलिन पिलीहा में होती है फ्रेंड्स। याद रहेगा, आरबीसी का निर्माण तो अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन इसकी मृत्यु कहाँ पर? यकृत और पिलीहा में होती है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है फ्रेंड्स? जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हम उसको डायबिटीज यानी कि मधुमेह कहते हैं फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। समझे फ्रेंड्स, शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? मधुमेह यानी कि शुगर, डायबिटीज कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए फ्रेंड्स। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? वह यौगिक जिनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं ना, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन यानी कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ग्लूकोज ले लो, जैसे C6H12O6 कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जो इनसे मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, तत्काल तुरंत हमको एनर्जी पाने के लिए क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पक्षियों के अध्ययन के ज्ञान को, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पक्षियों के अध्ययन के ज्ञान को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन के ज्ञान को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारित करती है? यानी कि फ्रेंड, जो DNA फिंगरप्रिंटिंग होती है वह बच्चे के पिता का निर्धारण करती है कि बच्चा किसका है किसका नहीं है फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसकी खोज एलेक्स जेफ्रे ने की थी। किसने? एलेक्स जेफ्रे ने DNA फिंगरप्रिंट की खोज की थी। किसने की थी? एलेक्स जेफ्रे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो फ्रेंड्स, जो पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? पौधे मृदा से जल को लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं फ्रेंड्स। और सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के कारण, इसमें क्लोरोफिल होता है, तो अपने भोजन में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं फ्रेंड्स।
इसी विधि को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। C6H12O6 है फ्रेंड से, C6H12O6 ये होता है हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? जो आयोडीन की कमी से एक घेंगा रोग होता है, जिसको गलगंड के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आयोडीन आयु होता है इसका प्रतीक, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेंगा रोग, जिसको गलगंड के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सामान्य मानव का रक्तचाप होता है, जो सामान्य पुरुष होते हैं उनका रक्तचाप 80 to 120 होता है फ्रेंड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 80 से कितना? 120 सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बीपी होता है। ओके फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर होता है 80 से 120 होता है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। डीएनए किससे संबंधित है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डीएनए किससे संबंधित है? यानी कि डीएनए आरएनए से संबंधित है, क्योंकि डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है फ्रेंड्स। तो डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है, इसीलिए डीएनए आरएनए से संबंधित होता है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो मानव शरीर की यानी कि पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है, यह मटर के आकार की होती है। कैसी होती है? मटर के आकार की होती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तेल दीप में बत्ती का तेल, जो तेल का जो दिया होते हैं फ्रेंड्स जो तेल में जो दिया जो दीप बत्ती जो होती है उसमें तेल किस क्रिया के द्वारा ऊपर चढ़ता है? तो तेल दीप में बत्ती का तेल किस क्रिया के द्वारा ऊपर चढ़ता है? किसके द्वारा? केश का क्रिया। फ्रेंड इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि केश का क्रिया केश कात के द्वारा। केश कात किसे कहते हैं? केश नली में, बालों के समान नली होती है, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने और उतरने की प्रक्रिया को ही केश कात कहते हैं। केश कात के द्वारा ही लैंप की बाती में तेल नीचे से ऊपर चढ़ जाता है फ्रेंड्स हमने आपको इसकी पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इसकी लिंक, वहां से लिंक को क्लिक करके अपने रिवीजन को और बेहतरीन बना सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारे वीडियो को प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पराश्रव्य तरंगें क्या होती हैं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंगें क्या हैं? फ्रेंड्स क्या हैं? श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली तरंगें। श्रव्य आवृत्ति सुनने वाली जो आवृत्ति होती है उससे ऊपर की जो आवृत्ति वाली तरंगें होती हैं उन तरंगों को हम पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है ऐसी तरंगों को हम पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। ध्वनि तरंगें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, श्रव्य तरंगें, अपश्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें। श्रव्य तरंगें जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है ऐसी तरंगों को हम श्रव्य तरंगें कहते हैं। और जिन तरंगों की आवृत्ति इससे कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, ऐसी तरंगों को हम अपश्रव्य तरंगें कहते हैं। और जिन तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं? अपश्रव्य ध्वनि तरंगें कहते हैं। ये ध्वनि तरंगें वायुयानों से उत्पन्न होती हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बैटरी का धन ध्रुव होता है फ्रेंड्स, बैटरी का धन ध्रुव होता है वह एनोड होता है। फ्रेंड क्या होता है? एनोड। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा।
बैटरी में दो ध्रुव पाए जाते हैं, कैथोड और एनोड। ऋण को कैथोड कहते हैं, धन को हम एनोड कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बर्फ की बूंदें यानी कि बर्फ की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्यों? सतही तनाव के कारण। फ्रेंड इसका राइट आंसर ए, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण ही जो वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति को ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो फ्रेंड्स पृष्ठ तनाव के कारण ही जो वर्षा की बूंदें होती हैं वह कैसी होती हैं? गोल होती हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ होता है? धारा को नियंत्रण करने के रूप में। जो धारा होता है एसी जो होती है, धारा को नियंत्रित करने के रूप में ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ऊष्मा गति का प्रथम नियम निम्न अवधारणा की पुष्टि करता है। जो ऊष्मा गति का प्रथम नियम होता है फ्रेंड्स वह ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? ऊर्जा को, जो ऊर्जा होती है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। पहले ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसको हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी नियम को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यदि दो समतल दर्पण आपस में मिलकर, दो दर्पण हैं, एक ये है और एक ये है। यदि दो समतल दर्पण आपस में मिलकर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, कितने का? 60 का बनाएंगे ऐसे करके। तो ये 90 का हो गया फ्रेंड, तो हम 60 का बनाएंगे ऐसे, ऐसे हो जाएगा। कोण बनाते हैं तथा इनके बीच में यहाँ पर एक वस्तु रखी जाती है फ्रेंड्स, एक वस्तु। तो उस वस्तु के प्रतिबिंब कितने बनेंगे फ्रेंड्स? कितने बनेंगे? उस वस्तु के कितने बनेंगे? 5, यानी कि 5 प्रतिबिंब बनेंगे फ्रेंड। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है 360 अपॉन में जो कोण बनता है, कितने का बनना है? 60 का बनना है। 60 हो जाएगा, -1 कर देंगे। 66 हो जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार। 6 - 1 कितना? 5। तो फ्रेंड्स बनेंगे 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। टेलीफोन लाइन से होकर कौन सी ऊर्जा गमन करती है? जो टेलीफोन लाइन होती है फ्रेंड, उसकी लाइन से होकर के विद्युत ऊर्जा गमन करती है फ्रेंड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। टेलीफोन लाइन से होकर के कौन सी ऊर्जा गमन करती है? विद्युत ऊर्जा गमन करती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण होते हैं। जो मोटर वाहन होते हैं, जो गाड़ी होती हैं, कार होती हैं, उनमें जो पीछे का दृश्य दिखाने के लिए कौन से उत्तल दर्पण प्रयोग होते हैं? उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका फ्रेंड्स कार्य होता है जो बहुत बड़ी वस्तु होती है उसको छोटा करके दिखा देना ही उत्तल दर्पण का कार्य होता है। तो इसीलिए वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स आपको अपनी तैयारी बेहतरीन बनानी है तो हमने इसकी PDF फाइल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ से लिंक को क्लिक करके PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिवीजन को और ही बेहतरीन बना सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जो ध्वनि का वेग होता है उस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ध्वनि के वेग पर प्रेशर यानी कि दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स जो ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि के वेग पर दाब का, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को कृपया लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ अच्छा सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर रेगुलर बने रहें।